नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर मैं एक छोटी वीडियो और वो छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अभी किसान भाइयों, लगभग सभी किसान प्रोडक्शन बढ़ाने में लगे हैं। कोई भी फसल हो, गेहूँ हो, धान हो, गन्ना हो, ये प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। 500 माने गन्ना ही है, 500 कुंटल प्रति एकड़, 600, 700 और बढ़ा भी दिया किसानों ने, बहुत से किसानों ने, लेकिन प्रॉफिट फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसमें लागत भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। प्रोडक्शन बढ़ाने में लागत भी और मेहनत भी ज़्यादा आ जाती है। तो जहाँ तक मैंने हिसाब लगाया और मैंने छोटा सा मॉडल भी तैयार किया, अपने खेत में कर रहा हूँ और भी करता रहूँगा धीरे धीरे। प्रोडक्शन तो खैर कम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें जो है थोड़ा इधर भी और दूसरी फसलों थोड़े थोड़े छोटे छोटे सोर्स और खर्चे घटाने होंगे, जब जाके कुछ आमदनी बढ़ेगी। खर्चे घटाने होंगे बहुत धीरे 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 धीरे। एक तो हमें जैविक पे आना पड़ेगा, उसमें बहुत खर्चे घटेंगे। मैंने देख लिया अब के बार मेरे पास डाई, यूरिया जो है, कोई भी पेस्टिसाइड, वो सब सारे लगभग बहुत से खर्चे बंद हो गए। और ये छोटी एक थोड़ी सी मैंने वो सब्जी भी लगाई, बिल्कुल ये भी ऑर्गेनिक तरीके से लगाई। इसे मुझे एक्सपीरियंस हो जाएगा, भले ही सब्जी थोड़ी हो। इसमें मैंने भिंडा, बैंगन, तोरी, टिंडे, खीरे, थोड़ी थोड़ी सभी फसलें लगाई। और फिर अगली साल जैसे मैंने ट्रेंच विधि का गन्ना बुआई की। ये जो लाइन है, इनमें जो है एक बेड छोड़कर एक बेड पर घिया, तोरी, भिंडा, टिंडे सब में जो है सब्जी लगाई जाएगी। अब के तो इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि पहला साल था। अब पहले साल में जो है गन्ना होता ना सब्जी होती। पड़ोसी मजाक लेते, ये क्या होगा भाई। तो धीरे धीरे, वैसे भी कोई भी नया काम है, ये मैंने खुद अपने से ही सीखा। मैंने एक साल फिर पूरे खेत में ट्रेंच गन्ना लगा दिया था उधर से, जब अब से भी 8 साल पहले पूरे खेत में ट्रेंच गन्ना लगा दिया। उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा घट गया था मेरा किसान भाइयों, मुझे ज्ञान नहीं था। और जैसे मैं बता रहा था, इनकम थोड़ी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। जैसे सब्जी है, अब मान लिया बिकेगी, जो बिकेगी, नहीं भी बिकेगी तो खरीद के तो नहीं लानी पड़ेगी, पैसा बचेगा, शुद्ध है, कोई जहर नहीं, कोई पेस्टिसाइड, कोई फर्टिलाइज़र, कुछ नहीं। हमें पता हमारी सब्जी, अब हम कहाँ से खरीद के लाए, मालूम नहीं क्या गिर रखा है उसने। अब जो है धीरे धीरे 2, 4, 10 गाहक भी बनेंगे भाई, बगैर खाद बगैर दवाई की जो है सब्जी है। 1, 2 भी बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 10 बनेंगे, 20 बनेंगे। धीरे धीरे ग्राहक भी बढ़ेंगे और उसी हिसाब से जैसे मांग आती रहेगी, उसी हिसाब से मैं जो है सब्जी भी बढ़ाता रहूँगा। और ये एक छोटा जो है, ये भी एक मेरा साइड बिजनेस है, मधुमक्खी पालन। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, टाइम पे जो है 5-10 दिन में रोज़ में खेत में आना ही है। थोड़ी बहुत दिन की नाम मात्र की देखभाल है, कुछ नहीं इनकी। इससे भी मुझे शहद प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। और जो है इससे भी मेरे 10, 20, 50 ऐसे धीरे धीरे जो है ग्राहक बढ़ते रहेंगे। और इसका शहद का प्रोडक्शन भी मैं इसी तरह से बढ़ाता रहूँगा। ये देख सकते हो आप। इससे भी मुझे जो है आमदनी बढ़ेगी। देखो किसान भाइयों, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, अगर ज़्यादा स्पीड से एक बार के में ही कोई नया किसान है और देख के यूट्यूब पर या फिर उसमें देखेगा भाई फला फसल जो है करोड़पति बन गया किसान, ऐसा कुछ नहीं भाई। करोड़पति
हाँ बन जाएंगे, बनते होंगे, ऐसी बात नहीं है भी कुछ किसान, लेकिन धीरे धीरे। एक साथ एक बार आपने लगा दिया उसमें तो आप नुकसान उठा जाओगे। कोई भी नया काम करो उसको थोड़े से थोड़े, इतने से बताऊं, उसको इतने कम स्थान पर इतनी कम पूंजी के साथ करो कि हमको अगर उसमें प्रॉफिट हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ज्ञान हो जाए बस। फिर करो, दोबारा करो, तिबारा करो। और ये अब की बार मैंने जीवामृत भी बनाया अपनी यही ट्यूबवेल पर, देख सकते हो आप। इसको जो है पानी के साथ चलाते हैं जीवामृत। और जो है ये अभी एक ही ड्राम लेके आया मैं, ये ऐसे जो है 5-6 ड्राम ला के रखने पड़ेंगे, क्योंकि एक ड्राम से काम नहीं चलेगा और अलग अलग वो बनाने पड़ेंगे, सभी अलग अलग कल्चर बनाने पड़ेंगे। एक कल्चर जो है इसका इफको वालों का, ये क्या नाम बोला, NPK कंसोर्टिया, वो भी बहुत अच्छा है किसान भाइयों। उसमें कोई मेहनत कोई लागत कुछ नहीं, आपके 100-200 रुपये तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन बहुत अच्छी है। 200 रुपये आपको लगभग 10 एकड़ में काफ़ी है। तो कितना सस्ता है, 10 एकड़ और लगभग ही ज़मीन है किसानों के पास। मध्यम ज़्यादा किसान रह गए, बड़े किसान तो कम ही हैं। और हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, कुछ जगह है भी, हरियाणा पंजाब। तो ये ऐसे छोटे छोटे काम हैं, अगर किसान भाइयों हम करें तो हमारी खर्चे ज़रूर घटेंगे। जब खर्चे घटेंगे तो बचत आएंगी, उससे आमदनी बढ़ेगी। आमदनी ऐसे नहीं बढ़ेगी। अगर अब जो है मैं भी लगा था कि 600 कुंटल 700 800 ऐसे मैं भी प्राप्त कर लूँ तो मुझे बचत होगी, ना जी ना। जैसे गन्ना लगाया, इस गन्ने के बीच में मुझे सब्जियां लगानी पड़ेगी। अब बहुत से किसान, या मैंने भी देखा, वही ट्रेंच विधि गन्ना बोलो, इसमें मेहनत कम है, लागत कम है, बीज कम है, सब कुछ नहीं भाई साहब, सेम है, सेम है, बिल्कुल सेम, कुछ कम नहीं है। अगर कोई सा काम कम है तो कोई सा ज़्यादा है, लगभग सेम सी पड़ जा। ऐसी मेहनत लागत है इसमें भी। हाँ इसमें प्रॉफिट है, ट्रेंच में प्रॉफिट है। प्रॉफिट में बताऊँ आपको, सबसे पहला प्रॉफिट, अगर इसके प्रॉफिट गिनने लगे तो 2 दिन लग जाएगा बताने में। इतने प्रॉफिट है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे पहले हमारी मिट्टी की जान बच रही। अब जो मैं पानी लगा रहा, सिर्फ इन लाइन में पानी लगा रहा हूँ, ये देखो लाइन में पानी लगा रहा हूँ, तो मिट्टी जो है बिल्कुल ऐसे की ऐसी भूरी भूरी पड़ी। ये देखो इन लाइन में पानी लगाता रहूँगा। जिस दिन गन्ना बड़ा होता रहेगा, ये लाइन बंद हो जाएगी, या फिर बीच में ये लाइन आ जाएगी, फिर इस लाइन में पानी लगाऊंगा। पानी लाइन में ही लगेगा। ये मेरा आधा एकड़ का खेत है, कुल आधा घंटे में खेत में पानी घूम गया। इसमें 2.5 बीघा, आधा एकड़, आधा घंटे में। अब आप अंदाज़ा लगा लो कितना कम पानी लगा। अब बात, बहुत से किसान बोलेगा हमारे पास तो पानी की कमी नहीं। भले ही पानी की कमी नहीं, मेरे पास भी नहीं। मेरे पास मेरा अपना ट्यूबवेल है, जो बिल जाता, जब भी तो नहीं जाता, अब तो बिल बल्कि यहाँ माफ़ हो गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, हमारे यहाँ भी माफ़ हो गया बिल, अब कोई बिल नहीं आता बिजली का। लेकिन भाई साहब, हम जितना ज़्यादा पानी देंगे हमारी मिट्टी खराब, हमारी फसल खराब। ज़्यादा पानी से मिट्टी खराब तो फसल में रोग आएगा, फंगस आएगी, कीड़ा आएगा, मेहनत और लागत बनेगी, मिट्टी हार्ड हो जाएगी, उर्वरक शक्ति घटती चली जाएगी। तो किसान भाइयों,
हमें धीरे 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 ऐसे ही अपने नए नए थोड़ा थोड़ा, एकदम ज़्यादा नहीं करना। अब बहुत से किसान क्या करते हैं, कहीं देखा सुना और जो है अब भाई ट्रेंच पूरे खेत में, जब मैंने भी लगाया था पूरे खेत में ट्रेंच लगा दिया, प्रोडक्शन घट गया, ज्ञान था नहीं, खरपतवार ऐसे हो गए उसमें जो है कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं था मेरे पास। अब क्या मुझे ज्ञान हो गया, मैंने एक पानी लगाया, एक पानी लगाने के बाद ज़मीन जो है कुछ हार्ड हुई, जैसे इस खेत की हो रही, देखो जैसे इस खेत की कुछ हार्ड ज़मीन है। अब इसमें 1-2 दिन बाद पानी लगाऊंगा, पानी लगाने के बाद जैसे इस खेत में लगाया था, देखो इधर देख सकते हो आप, जैसे इस खेत में मैंने पानी लगाया था, अब इसकी निराई गुड़ाई शुरू कर दी मैंने, ये देख सकते हो। इसमें लोबिया भी वो आए, ये इस खेत की जो है नाली के बीच में निराई गुड़ाई शुरू कर दी, ये देख सकते हो। अब इस निराई गुड़ाई से क्या फ़ायदा होगा, सारा गन्ना निकल के बाहर आ जाएगा, खरपतवार नहीं उगेगा, खेत में जो है नमी बनेगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। करने को तो मैं इसमें हर्बिसाइड का स्प्रे भी कर सकता था, जो करीब ऐसे स्प्रे है, अगर एक बार स्प्रे करें 2 महीने तक जो है घास ना हो, कोई घास नहीं उगने का। लेकिन मैं जैविक, और अगर कोई किसान भाई जैविक भी ना कर रहा हो, रासायनिक भी कर रहा हो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, खरपतवार नाशी तो आप करो ही ना। ये तो भाई हमारे हाथ में है, थोड़ी मेहनत लागत बढ़ जाएगी, उसको मैनुअली करो, खुरपे से, फावले से, मजदूरों से, खुद होता हो खुद से ना होता तो मजदूर बुला के उससे कराओ। भाई हमारा खर्चा तो उसमें भी आ रहा है, हर्बिसाइड भी खरीद के लाओगे और उसमें स्प्रे भी करोगे, एक आदमी भी लगेगा। ये देखो, ये मेरा पेड़ी, इसमें से पौधा गन्ना कट गया, इसमें भी मैंने कोई हर्बिसाइड का नहीं किया, ये देख लो, सब खरपतवार इसी में ही है। ये देख, कभी नहीं करा था मैं कोई भी हर्बिसाइड, जब मैं रासायनिक खेती करता था जब भी नहीं कराता था, और अब तो मैं जैविक करा, अब तो बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी भी खुदाई शुरू कर दी, इसकी भी निराई गुड़ाई शुरू करा दी है फावड़े से, ये देख सकते हो। अभी दिखाना चाहूँगा, इसमें थोड़ी थोड़ी पत्ती भी डाली हुई है, इससे नरमाई बनी हुई है, मल्चिंग का काम करेगी पत्ती। और ये आज ही खुदाई इसमें आज ही लगी है, ये देखो किसान भाइयों, ये खुदाई शुरू हो गई इसमें, ये देखो, ये सब पाड़ के काट के भगा दिया, ये देख सकते हो। इधर से इसकी खुदाई शुरू हो गई है, 1 2 3 और 4 खुद लगा दिए इसमें, एक मजदूर लेके आया मैं। ये किसान भाइयों, इसको जो है, इसके थोड़े हर्बिसाइड के मुकाबले कुछ पैसे थोड़े ज़्यादा चले जाएंगे, लेकिन इसके प्रॉफिट उससे मैं आपको बताऊं, अगर 100 गुना कह दूं तो आप ये कहोगे भाई क्या बकरा है, 100 गुना ही है भाई साहब, यकीन मानिए, करा के देखिए, 100 गुना ही ज़्यादा प्रॉफिट है इसका खुदाई का। अभी ये पेड्डी, इसमें जो है मेरे उधर साइड में तार खुले हुए थे, 20-25 बाजार इसमें जो है 10-15 दिन तक आए, सब ख़त्म कर दिया है ना। ये सब पेड्डी तो मैं आपको दिखाता, अब तक ये पेड्डी के आप तो कहते कि भाई ये पेड्डी क्या है, लेकिन अब भी देखो इसमें बिल्कुल ख़त्म, बाजार ने बिल्कुल ख़त्म बनाया, कोई पोवा कहीं कहीं खड़ा है, बिल्कुल छोटा छोटा देख लो, बेकार है। और आज कितना 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल है, मैं आपको इसकी जो है 15-20-25 अप्रैल में फिर वीडियो बना के दिखाऊंगा। आप यकीन नहीं करोगे इस पेड्डी कहाँ से इतनी खेत भर गया। धन्यवाद किसान भैया।